हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनीशा। और आज की हमारी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मनी से रिलेटेड वर्ड मीनिंग। तो चलिए हम देखते हैं कि मनी से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड मीनिंग्स हैं। तो पहला है पैसा। पैसा को इंग्लिश में कहा जाता है मनी। क्या कहा जाता है? मनी। नेक्स्ट देखते हैं चिल्लर, यानी जो खुले पैसे होते हैं उनको इंग्लिश में कहा जाता है कॉइन्स। कॉइन्स, कॉइन्स, चिल्लर। नोटों की जो गड्डी होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे इंग्लिश में कहा जाता है वेट। वेट, नोटों की गड्डी। मुद्रा, किसी भी देश की मुद्रा, उसे इंग्लिश में कहा जाता है करेंसी। करेंसी का मतलब मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं छुट्टा, यानी खुले पैसे। तो उसके लिए इंग्लिश में शब्द यूज किया जाता है चेंज। चेंज, चेंज मतलब छुट्टा पैसा। खजाना, ट्रेजर। ट्रेजर, जैसे गवर्नमेंट का जो भी जमा पूंजी होता है पैसे को, उसको कहा जाता है खजाना, और इंग्लिश में उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रेजर। गुल्लक, पिग्गी बैंक। पिग्गी बैंक, गुल्लक। आप सब लोगों के पास बचपन में एक पिग्गी बैंक ज़रूर रहा होगा, और आपके बच्चों के पास भी ज़रूर होगा। तो गुल्लक को कहा जाता है इंग्लिश में पिग्गी बैंक। तिजोरी, तिजोरी को इंग्लिश में कहा जाता है सेफ। सेफ। रिश्वत, अपने काम को निकलवाने के लिए किसी को रिश्वत देना, उसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्राइब। ब्राइब, रिश्वत। किराया फिर भाड़ा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है फेयर। फेयर, किराया या फिर भाड़ा। फिरौती, फिरौती जैसे कई बार किडनैपर्स बच्चों को या किसी भी को भी किडनैप कर लेते हैं और उसे छोड़ने के बदले में क्या मांगते हैं? फिरौती। तो फिरौती को इंग्लिश में कहा जाता है रैंसम। रैंसम, फिरौती। दान, दान को इंग्लिश में कहा जाता है डोनेशन या फिर चैरिटी। जब हम पैसा किसी को दान में देते हैं तो उसे कहा जाता है डोनेशन या फिर चैरिटी। तनख्वाह, हमारे काम के बदले जो हमें गवर्नमेंट से मिलता है वो कहलाता है तनख्वाह, और उसे इंग्लिश में कहा जाता है सैलरी। सैलरी। मजदूरी, वेज। मजदूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेज। हमारे काम के बदले में जो हमारी मजदूरी यानी पैसों के रूप में हमें दी जाती है उसे इंग्लिश में वेज कहा जाता है। आमदनी या फिर इसे क्या कहा जाएगा? इनकम। आमदनी, इनकम। खर्चा, एक्सपेंस। खर्चे को इंग्लिश में एक्सपेंस कहा जाता है। एक्सपेंस, खर्चा। बचत, यानी अब अपनी आमदनी में से जितने भी आप एक्सपेंसेस कर देते हो उसके बाद आपके पास जो पैसे बचते हैं उसे बचत कहा जाता है, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेविंग। हम अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए क्या करते हैं? बचत करते हैं, जिसे हम कहते हैं सेविंग। छूट, डिस्काउंट। छूट को क्या कहा जाता है? डिस्काउंट। जैसा जो भी किसी चीज़ का एक्चुअल प्राइस है उससे छोड़कर हमें डिस्काउंट पे जो दिया जाता है वो चीज़, तो उसे हम कहते हैं छूट, और इंग्लिश में उसे कहा जाता है डिस्काउंट। जैसे कि आप यहाँ पर एक टैग लगा है, इस पर देख सकते हैं, इस पर लिखा है 60% ऑफ। तो यहाँ पर आपको कितने का डिस्काउंट मिला है? 60% का। जुर्माना, फाइन। जुर्माने को इंग्लिश में फाइन कहा जाता है। ठीक है। बख्शीश, बख्शीश यानी कोई आपके काम से खुश होकर आपको कोई बख्शीश देता है तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है टिप। टिप। दहेज, डाउरी। लड़की की शादी पर जब लड़की को उसके घर वालों की तरफ से जो भी सामान दिया जाता है उसे हम दहेज कहते हैं। उसमें पैसे भी शामिल हैं और उस पूरे सामान भी, और उसे इंग्लिश में कहा जाता है डाउरी। छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप। छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को दी जाती है उनकी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए, तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया जाता है स्कॉलरशिप। दलाली, दलाली का मतलब होता है जैसे कोई दलाल है वो किसी तीसरे से काम निकलवाता है,
तो बीच में वो जो दलाली खाता है वो दलाली कहलाती है, और उसे इंग्लिश में कहा जाता है कमीशन। जैसे हम कई बार कह देते हैं कि इतने कमीशन पर मैं ये काम करूँगा, यानी कि जो इसके बीच की जो बचत होगी वो दलाली है, और उसे कमीशन कहा जाता है इंग्लिश में। कर, टैक्स, टैक्स, कर। जेब खर्च, पॉकेट मनी, आपके पेरेंट्स भी आपको देते होंगे जेब खर्च, तो उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पॉकेट मनी। धन वापसी, जब आपको कोई कार्य पसंद नहीं आए और आप उसे वापस लौटाना चाहें तो कंपनी आपको उसके बदले क्या कर देती है? धन वापसी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिफंड। रिफंड यानी आपके पैसे वापस कर दिए जाते हैं। सेवानिवृत्ति वेतन, यानी जब आप सेवा से करके फ्री होते हैं तो उस वक्त आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो वेतन दिया जाता है उसके बाद, उसे इंग्लिश में कहा जाता है पेंशन। पेंशन। उधार लेना, यानी पैसे जब हम उधार लेते हैं तो उसके लिए वर्ब यूज होती है बोरो। बोरो। और जब हम किसी को पैसे उधार देते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है लैंड। लैंड। तो आप याद रखना, उधार देने को कहा जाता है लैंड, एंड उधार लेने को कहा जाता है बोरो। गुजारा भत्ता, ये इसका मतलब होता है एलिमनी। गुजारा भत्ता जैसे कि हस्बैंड और वाइफ सेपरेट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, तो हस्बैंड को क्या करना होता है? अपनी वाइफ को गुजारे के लिए पैसे देने होते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एलिमनी, और हिंदी में कहा जाता है उसे गुजारा भत्ता। तो आप अब हमें कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि दान और दहेज, इन दोनों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।